करन औजला की कामयाबी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शेख और आप देख रहे हैं DTV NN प्रोफाइल प्लस में खुशामदीद। इब्तदाई ज़िंदगी और मुश्किल वक्त पंजाबी गुलकार करन औजला का असल नाम जसकरण सिंह औजला है। वो 1957 में लुधियाना के गिराला गांव में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब आया जब वो महज 9 साल के थे और उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 14 साल की उम्र में उनकी वालदा भी कैंसर के बायस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसके बाद वो अपने ख़ानदान में अकेले हो गए। इस तन्हाई से निजात पाने के लिए इन्हें अपने गाने लिखने का शौक पैदा हुआ। कनाडा की तरफ सफ़र करन औजला का बचपन मुश्किल था, मगर इसके बावजूद वो हमेशा अपने गाने लिखते रहते थे। उनका दिल हमेशा ये चाहता था कि कोई गुलकार उनके लिखे हुए गाने गाए, खास तौर पर वो गाने जिनमें उनके गाँव का जिक्र हो। 14 साल की उम्र में वो कनाडा मुंतकिल हो गए, जहाँ वो पंजाबी गुलकारों से अपने लिखे गए गाने की दरख्वास्त करते थे। कैरियर का आगाज 2014 में करन औजला का पहला गाना सेलफोन रिलीज हुआ था, जिसके बाद उनके गाने छा गए। उनका दूसरा गाना प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब भी कामयाब रहा। करन ने कई गुलकारों के लिए गाने लिखे और उनके गाने मशहूर हुए, जिनमें दिलजीत दोसांझ का गाना गोल्ड शामिल है, जिसके बोल करन ने लिखे थे। मौसीकी की दुनिया में कामयाबी। करन औजला ने कई हिट गाने दिए, जिनमें डोंट लुक ऑन टॉप, बावन बाज और सॉफ्टली शामिल हैं। उनके गाने दुनिया भर में मकबूल हुए और इन्हें सॉन्ग मशीन का लक़ब मिला। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. करन की मौसीकी ने उन्हें 26 साल की उम्र में मौसीकी का सुपरस्टार बना दिया। उनकी मौसीकी के बॉलीवुड में भी कदम रखा, जहां उनके गाने तौबा तौबा और आय हाय बहुत मकबूल हुए। ज़ाती ज़िंदगी और शादी। करन औजला ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कम बात की, लेकिन उनका कहना है कि पलक आहूजा के साथ उनका ताल्लुक उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमायत बन चुका है। 2023 में करन और पलक ने शादी की और उनकी मोहब्बत की कहानी एक मिसाल बन चुकी है। करन औजला ने यह भी बताया कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। सिद्धू मूसेवाले के साथ ताल्लुकात। करन औजला और सिद्धू मूसेवाले के दरमियान कुछ इख्तलाफात थे, मगर सिद्धू की मौत के बाद करन ने अपने दिल की बात कही और कहा कि वो उनके वालिदैन से बातचीत करके उनके साथ सब रिश्ते ठीक कर चुके हैं। कामयाबी की राह। करन औजला ने हमेशा अपनी आजिज़ी और मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ गाने लिखना और दुनिया को अपनी मौसीकी से महफूज रखना है। वो जोनू अवार्ड से भी नवाजे गए हैं और उनका गाना बादशाह और डिवाइन जैसे गाने रैपर्स के साथ भी रिलीज हुए हैं। मुस्तकबिल की सिमत। करन औजला इस वक्त अपने इट्स ऑल द ड्रीम टूर पर हैं और इंडिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में परफॉर्म कर रहे हैं। उनके शो सोल्ड आउट हो चुके हैं और उनका मौसीकी का सफ़र दिन ब दिन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच रहा है। करन औजला की ज़िंदगी एक मिसाली दास्तान है, जिसमें मुश्किलात के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाया। उनकी कामयाबी उन लोगों के लिए एक सबक है जो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं।